Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with Naila के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन भी है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके. आज मुझे आपसे जो बात करनी है, एक वाकया है, वो डिस्कस करना है और शेयर भी करना है. मैं जानती हूँ कि आप सब इस वाकया के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन जब मैं इसको रीड कर रही थी आज से तकरीबन 2 दिन पहले, तो मुझे एक कह सकते हैं कि खुदा का एक डिफरेंट मुकाशफा मिला, या मैंने इसको एक डिफरेंट अंदाज से देखा. और ये मैं नहीं कर सकती, बल्कि मैं ये समझती हूँ और इस पर ईमान रखती हूँ कि ये खुदा का रूह है जो इंसान को गाइड करता है कि वो कलाम को, कि जब हम खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं तो उसको किस अंदाज से ले रहे हैं और वो किस अंदाज से हमारे सामने आता है और हम किस तरह से उसको समझते हैं. तो यही वाकया आज मुझे आपसे शेयर करना है. बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिएगा. मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान चैप्टर 4 में से हम पढ़ेंगे. इसकी कुछ वर्सेस हैं जिसको मैं आपके सामने रीड करूंगी और साथ साथ हम समझते जाएंगे कि ये किस तरह से है. तो मैं आपको टाइटल बता देती हूँ. ये सामरी औरत की और यीशु मसीह की कम्युनिकेशन है आपस में, कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं. अब सामरी औरत जो है वो यीशु मसीह से कम्युनिकेट करती करती लेवल्स क्रॉस करती है. यस, जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम कोई गेम खेलते हैं तो उस गेम पे हम फर्स्ट लेवल पर होते हैं, देन हम सेकंड लेवल पर जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ एंड फर्दर ऑन, जितने भी लेवल्स होते हैं उस गेम के, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम सक्सेस हासिल कर लेते हैं. अब सामरी औरत का और यीशु मसीह की जो कम्युनिकेशन है वो भी कुछ इसी तरह की है. वो अपने लेवल्स किस तरह से पार करती है और फिर लास्ट लेवल पर वो यीशु मसीह को किस तरह से जानती है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे. और साथ साथ ये भी सीखेंगे कि हम कौन से लेवल पर हैं और हमने खुद को कौन से लेवल पर रखा हुआ है, या हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को किस लेवल तक जानते हैं. तो चलिए मेरे साथ रीड कीजिएगा. थोड़ा सा मैं आपके माइंड में वाकया रिमाइंड करवा देती हूँ. सामरी औरत सामरिया के इलाका में याकूब के कुआं के पास पानी भरने के लिए आती है. अब यीशु मसीह के जो शागिर्द हैं, यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं वो शहर में खाना मोल लेने के लिए गए हैं. तो यीशु मसीह उस कुआं के पास जो हैं वो बैठे हुए हैं. अब जब सामरी औरत वहां पर आती है तो यीशु मसीह उसे कहते हैं, सामरी औरत से मुखातिब हैं, कम्युनिकेशन शुरू होने लगी है. यीशु मसीह उसे फरमाते हैं कि ए सामरी औरत, मुझे पानी पिला दे. अब सामरी औरत जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, और वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि उस टाइम में यहूदी जो थे वो सामरियों के साथ किसी किस्म का कोई बर्ताव नहीं रखते थे. अब यीशु मसीह उसे फरमाते हैं, बड़ी मज़े के साथ, बड़ी अच्छी सी कम्युनिकेशन चल रही है. अब मैं यहाँ पर एक बात आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ. सामरी औरत ने यीशु मसीह को यहूदी कहा है. लेवल फर्स्ट पे वो आई है और वो यीशु मसीह को बात करते देख कर सुनकर कहती है कि तू यहूदी होकर, मीन्स वो सिर्फ इतना जानती है अभी तक कि यीशु मसीह सिर्फ एक यहूदी है. अब वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है. हैरान होती है. यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ तो तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती. अब यहूदी औरत के लिए ये बात बड़ी हैरानगी की थी और वो कहती है, याकूब के कुएं से तो मैं पानी भरने के लिए आई हूँ और आप मुझे जो है वो ज़िंदगी के कुएं की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी के पानी की बात कर रहे हैं. और अगर ऐसा ही है तो मुझे भी ज़िंदगी का पानी दे दे. यीशु मसीह फरमाते हैं कि जिस पानी को तुम भरने के लिए आई हो और मैशों को पिलाती हो, ये पानी जो पीते हैं वो तो फिर प्यासे होंगे, लेकिन जो पानी मैं तुम्हें दूंगा या मैं देता हूँ, वो जो पानी अगर तुम पी लोगी या कोई भी पिएगा वो दोबारा प्यासा ना होगा. और ना ही सिर्फ प्यासा होगा बल्कि उसके अंदर ज़िंदगी के पानी की नदियाँ जारी हो जाएंगी. ना सिर्फ उनकी अपनी प्यास बुझी रहेगी बल्कि वो नदियाँ दूसरों की प्यास बुझाने के भी काम आएंगी. अब सामरी औरत बड़ी हैरान होती है और वो कहती है कि ऐसा ही है तो यीशु प्लीज़ मुझे वो पानी दे दे. अब वो जो यीशु मसीह से कहते हैं कि ठीक है, जा और अपने शोहर को ले आ. इससे अब एक सेकंड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है. वो कहती है कि यीशु मसीह को कि मैं तो बेशोहर हूँ, मीन्स मेरे पास कोई शोहर नहीं है. यीशु मसीह उसे फरमाते हैं, हाँ तुमने खूब कहा,
क्योंकि पांच शोहर तू रख चुकी है और अब तू जिसके पास है वो तेरा शोहर नहीं है, ये तूने सच कहा। जी, कम्युनिकेशन सेकंड वाली स्टार्ट हो गई। पहली प्यासे वाली थी कि मैं ज़िंदगी का पानी दूंगा। दूसरे नंबर पर वो कह रही है कि मैं बेशोहर हूँ। यीशु मसीह से कहते हैं कि हाँ, 5 शोहर तू रख चुकी है, लेकिन अब तू जिसके पास है वो तेरा शोहर नहीं है और ये तूने सच कहा। अब देखिएगा 19वीं आयत में, औरत ने उससे कहा, ए खुदावन, मुझे मालूम होता है कि तू कोई नबी है, तू नबी है। अब ये लेवल 2 क्रॉस कर गई है। पहले वो सिर्फ उसको यहूदी के तौर पर जानती है, अब वो कहती है मुझे मालूम होता है कि तू नबी है, क्योंकि वो जान गई है कि इसको तो मेरी हिस्ट्री भी पता है। वो सारी बातें जो सालों साल पहले उसके साथ हुई हैं, जब पहला शौहर था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और स्टिल वो जिसके साथ रह रही है वो उसका शौहर नहीं है, ये भी इसको पता है। ये गैब की इल्म कैसे रखता है? इसको ये सारी चीज़ें जो काफ़ी अरसा पहला हुई हैं और मेरी तो फर्स्ट मीटिंग है इसके साथ, तो ये वो सारी चीज़ें कैसे जानता है? तो कहती है तू कोई नबी है। ऐसे ही हम यीशु मसीह को जब जानना शुरू होते हैं तो उसकी असली पर्सनैलिटी तक पहुंच सकते हैं खुदा के कलाम को जानने के ज़रिए से, क्योंकि खुदावंद का कलाम वही है जो वो फरमाते हैं और जो वो फरमा रहे हैं। उस टाइम तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हैं, अभी हमारे पास खुदा का कलाम है। तो चलिए जी, उसी बात पर आते हैं। वो लेवल 2 क्रॉस कर गई है, उसको पता चल गया है कि ये एक नबी है और इसमें भी वो सक्सेसफुल रही है उसको जानने के बारे में। चलिए जी, तो थर्ड कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। यीशु मसीह फरमाते हैं, यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि ना तुम इस पहाड़ पर प्रस्तिश करोगे ना ही यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन अभी हम अपने टॉपिक से हटेंगे नहीं। खैर, लेकिन यीशु मसीह की कम्युनिकेशन उसके साथ स्टार्ट हो गई कि कोई जगह मुकर्रर नहीं है प्रस्तिश करने के लिए, ना यरूशलेम में, ना ही कोई जगह पहाड़ अवेलेबल है, ना ही कोई जो भी आपको पहले अहकामात में से चीज़ें मिली हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरह से मुख्तस नहीं हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं कि खुदा हर जगह पर मौजूद है, सिर्फ आपको रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करनी है, और वो जो भी जगह होगी जहाँ पर भी आप बैठे होंगे खुदा मौजूद होगा, क्योंकि वो इसीलिए आए थे कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ जोड़ दें। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। अब ये कम्युनिकेशन थोड़ी सी आगे बढ़ती है, बट लेवल 3 पर वो पहुँच गई है और वो कहती क्या है? औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें बताएगा। अब यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैं तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। मीन्स लेवल 3 तक वो पहुँच गई है कि जो ख्रिस्तुस मसीह आने वाला था, अब वो जान चुकी है लेवल 3 में कि वो मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह इस बात का उसके सामने इकरार कर देते हैं कि मसीह मैं ही हूँ, और वो जान गई है कि ये मसीह है। पहला लेवल वो जानती है कि ये कोई यहूदी है, दूसरा लेवल वो जान गई कि ये कोई नबी है, तीसरा लेवल की वो जान गई कि ये ख्रिस्तुस जो आने वाला था मसीह यही है। अब मज़े की बात ये है कि औरत को अब कोई परवाह नहीं रही कि मैं तो घड़ा पानी का भरने आई थी, मैशू को पानी पिलाना था, मैं खुद प्यासी थी, मैंने खुद पानी पीना था। लिखा है, बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी। देखें, जब आप जान जाते हैं कि मसीह कौन है, मसीह एक्चुअल में क्या है, और जब उसका रूह और उसका कलाम आपके अंदर उतर आता है, आपको कोई परवाह नहीं रहती किसी चीज़ की, अपनी भूख की, अपनी प्यास की। आप इन चीज़ों को पॉजिटिवली लीजिएगा और अपनी ज़िंदगी में लीजिएगा। उनको कोई परवाह नहीं रहती मैं किस लिए आई थी, मेरा मकसद क्या था, मेरे सर्कमस्टांसिस क्या है, मेरा घर में कौन वेट कर रहा है। वो कहता है वो छोड़ के सब कुछ चली गई अपने शहर में और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए हैं। आज लोग गवाही देते हैं, मेरी ज़िंदगी में ये मोज़ात हुए, मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हुआ है, और ये इस वजह से हुआ है कि यीशु ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और वो अपनी गवाही देते फिरते हैं, शहरों में जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, और जाके उनको कहते हैं वो मुझे मिल गया है, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। वो लोग साइकी नहीं है, उनका दिमाग घुमा हुआ नहीं है, बल्कि जिनके अंदर खुदा का रूह आ जाता है और खुदा का कलाम नाजिल हो जाता है, वो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं और यीशु मसीह की गवाही देना शुरू कर देते हैं, और बगैर घबराए, बगैर डरे, हिचकिचाए और बगैर अपनी चीज़ों की परवाह किए। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो अपना घड़ा
और सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़कर चली गई है, अपनी भूख और प्यास की परवाह किए बगैर चली गई है। अब आगे चलिएगा मेरे साथ, वर्स है 39। और उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी कि उसने मेरे लिए बहुत से काम किए और मुझे मेरे काम बता दिए, उस पर ईमान ले आए। ईमान किस पर लेके आ रहे हैं? यीशु मसीह पर। किसके कहने पर? सामरी औरत के कहने पर। अब जो यीशु मसीह के प्रीचर्स हैं या यीशु मसीह के नाम की मुनादी करने वाले हैं, खुशखबरी पहनाने वाले हैं, उनके अंदर अगर यीशु मसीह का रूह काम करता है और उनके अंदर यीशु मसीह खुद बात करता है, उनसे कलाम करता है, तो लोग ईमान लाना शुरू हो जाते हैं। अब लिखा है कि बहुत से लोग ईमान ले आए हैं। बस जब सामरी उसके पास आए तो उससे दरख्वास्त करने लगे कि हमारे पास रह, चुनाचा वो 2 रोज़ वहाँ पर रहा। अब जो ईमान लाए हैं वो बस हवा में ईमान नहीं ले आए हैं, बल्कि वो आए हैं यीशु मसीह के पास। मीन्स अगर कोई ईमान लाता है उसके लिए खुदा के पास आना, यीशु मसीह के पास आना भी उतना ही ज़रूरी है। कलाम को पढ़ना, यीशु मसीह के साथ रफ़ाकत रखना। वो तो जिस्मानी सूरत में तब उनके साथ थे तो उन्होंने अपने पास रहने के लिए कह दिया। अब हम कलाम को पढ़ने से, दुआ करने से, रोज़ा रखने से, उसके साथ दुआ में ठहरे रहने से उसके साथ रह सकते हैं। अब वो ईमान लाए और वो उसके साथ भी रहे, और जब वो उसके साथ रह रहे हैं, आगे बड़ी खूबसूरत सी बात है, 3 लेवल सामरी औरत ने क्रॉस किए हैं। अब आगे प्लीज़ सुनिएगा। और उसके कलाम के सबब से और भी बथेरे ईमान लाए। जब यीशु मसीह उनसे कलाम कर रहा है और वो ईमान ला रहे हैं, और ज़्यादा लोग शामिल होते जा रहे हैं। और उस औरत से कहा, अब वो उस औरत के पास जाकर कहते हैं, अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाते। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आई एम सो एक्साइटेड टू रीडिंग दिस, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा आप भी गौर से। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने से ही ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया है और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम सॉरी अगर मैं अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही हूँ, बट आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। कि वो कहते हैं अब हमने खुद जान लिया है भाई कि वो दुनिया का मुनज्जी है। नाइला आपसे ये बातें कह रही है तो आप खुदा के पास जाएं, जाकर उसको आजमाएं, उसका कलाम पढ़ें, उसकी बातें सुने। और ये एक्साइटमेंट जो आपको शादमानी मेरे चेहरों पर नज़र आ रही है, ये आप खुद जान लेंगे। और तब आप खुद से एक वीडियो अपलोड करेंगे और कहेंगे मैंने नाइला की वीडियो से या किसी पास्टर के कलाम से सुना था और मैं ईमान ले आया, लेकिन अब मैं सिर्फ उसके कहने से, उस पास्टर के, उस प्रीचर के, मिस नाइला के कहने से ये नहीं जानता हूँ। यार मैंने खुद जान लिया है, मैंने खुद जान लिया है कि दुनिया का मुनज्जी फिल हकीकत वही है, यस्सु ही है, तू ही है। ओह हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर दिस अनाउंसिंग। और ये लेवल 4 जो है वो क्रॉस हो गया है और अब वो सक्सेसफुल हो गई है और उसने ज़िंदगी में अपने नजात को हासिल कर लिया है, क्योंकि उसने तो अपने नजात दहिंदा को जान लिया है। अब देखें वो 4 लेवल क्रॉस कर रही है। आप अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को किस लेवल तक जानते हैं? देखिए अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैं उसे 4th लेवल तक जान चुकी हूँ। सामरी औरत उसे 4th लेवल तक जान चुकी है। ये वो लेवल्स हैं और शायद अगर मैं आगे बढ़ती रहूँगी खुदा में इसी तरह और मैं खुदा की पूरी मदद अपने लिए मांगती हूँ, तो आप भी खुदा को इससे ज़्यादा अगले लेवलों तक जान सकेंगे, क्योंकि दुनिया का मुनज्जी तो फिल हकीकत वही है। पहले वो सिर्फ जानती थी यहूदी है, फिर कहती है हाँ नबी है, फिर कहती है अरे ये तो मसीह है, और फिर कहती है मुनज्जी तो तू ही है। इसी तरह अगर आज लोग यीशु मसीह को किसी डाउन लेवल तक जानते हैं और उनको पता ही नहीं है, वो सिर्फ उसको एक आम सा यहूदी मानते हैं, कुछ मानते हैं सिर्फ एक नबी है, कुछ मानते हैं हाँ एक मसीह आने वाला था वही है, लेकिन जब वो ये जान जाते हैं कि मुनज्जी है, तो यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की नदियाँ उसमें जारी हो जाती हैं। वो नदियाँ इसमें जारी हो गई, उसकी अपनी प्यास भी बुझ गई, वो घड़ा पानी वहीं रहा। अब ये रूहानी बातें हो रही हैं, अब वो जाकर दूसरों को भी प्रीच करने लगती है। और अगर आप जान चुके हैं तो आपने भी प्रीच करना है और दूसरों को बताना है कि आखिर मुनज्जी यही है। अब जो जानते हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके साथ रफ़ाकत में रहते हैं और फिर कहते हैं सामरी औरत सिर्फ तेरे कहने पर हम ये नहीं मानते, बल्कि हम खुद जान गए हैं कि दुनिया का मुनज्जी वही है। और वो औरत भी जान गई है और उसने ज़िंदगी को हासिल कर लिए हैं और अब वो मुकाशफा उस पर खुल गया है कि ज़िंदगी की नदियाँ तुम में जारी हो जाएंगी और उससे दूसरे भी प्यासे नहीं रहेंगे।
अब वो सामरी औरत ने अपनी प्यास बुझाने के साथ साथ रूहानी प्यास, रूहानी थर्स्ट बुझाने के साथ साथ उसने दूसरों की प्यास भी बुझाई है, क्योंकि उसने दूसरों को जाके गवाही दी है। वो लोग भी ईमान लाए हैं और उनमें भी जिंदगी की नदियां जारी हुई और अब वो दूसरों को प्रीच करेंगे। जो जो जानता जाएगा जिंदगी की नदियां उनमें जारी होती जाएंगी और वो इस तरह से आगे आगे नदियां बनाता जाएगा, जिससे दूसरों की भी प्यास बुझती जाएगी। यही बात खुदा यीशु मसीह ने अपने कलाम में कही, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जिस में कलाम की नदियां जारी हो जाती हैं, उनकी प्यास बुझती जाती है, वो दूसरों के लिए ऐसे काम, ऐसी चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं जिससे लोग भी ख्रिस्तुस यानी मसीह को जाने और इस लेवल तक पहुँचें कि वो यहूदी से नबी, नबी से मसीह और मसीह से दुनिया का नजात दहिंदा मुनज्जी कहने पर और उसको कबूल करने पर एग्री हो जाएं। और ना सिर्फ एग्री हो जाएं बल्कि वो लोग मुस्कुरा के कहें कि अब मैं आपके कहने से ऐसा नहीं समझता, बल्कि मैं खुद जान गया हूँ। और आप जानेंगे खुदा के कलाम को पढ़ने से और इसको समझने से। तो चलिए, मुझे आपके लिए दुआ करनी है। आई एम सो हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस मैसेज, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग जो मैं फील कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसको महसूस करेंगे। तो मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिएगा। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी इस खूबसूरत कलाम के लिए। शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने मुकाशफात को इतनी खूबसूरती के साथ हमारे सामने एक्सप्लोर करते हैं। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसकी समझ दी। मैं मिन्नत करती हूँ कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसकी समझ रखें, और ना सिर्फ समझ रखें बल्कि इसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी की प्यास को बुझाने के साथ साथ वो दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन सकें और इनकी ज़िंदगियों में पानी की, हमेशा की ज़िंदगी की पानी की नदियाँ जारी कर, ताकि खुदामंद हम ये ऑर्डिनरी चीज़ें, ये फिज़िकल चीज़ों की दौड़ धूप में जो लगे हुए हैं, इन सब से हटकर रूहानी तौर पर अपने आप को तर फील करें और उस रूहानी तरोताज़गी को दूसरों के लिए जो पसमुर्दा ज़िंदगियां हैं उनके लिए भी ताज़गी का बाइस बन सके। मेरे खुदावंद, आपके मुकाशफात अजीब हैं और जब हम इनको सुनते हैं, सीखते हैं, तो वो खुशी और शादमानी अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं इस जिंदा कलाम के लिए, शुक्रगुजार हैं इस मुनज्जी यीशु मसीह के लिए जिसने हमारी खातिर अपने आप को पेश कर दिया ताकि बाप के साथ हमारा रिश्ता जुड़ जाए। मैं यही बरकत इन सब की ज़िंदगियों पर भी मांगती हूँ, यही शादमानी, खुशी और रूहानी ताजगी इन सब की ज़िंदगियों पर भी मांगती हूँ। यहोवा खुदा हमारे साथ हो और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई कर, और सारा जलाल, सारी इज्जत सिर्फ मसीह के नाम को मिले। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बरकत को हासिल किया है, और अगर ऐसा है तो इस बरकत को अपने तक महदूद नहीं रखना बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।